जय हिंद मेरे दोस्तों। मेरे YouTube चैनल के प्ले लिस्ट में चैप्टर वाइज वीडियो आपको मिल जाएगा। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं अक्षांश व देशांतर। इसका टोटल क्वेश्चन हम लोग देखेंगे। भूमध्य रेखा से उत्तर या दक्षिण किसी दिए गए स्थान की कोणीय दूरी क्या कहलाती है? अक्षांश निम्नलिखित में से कौन सा बृहत वृत्त का उदाहरण है? भूमध्य रेखा ट्रॉपिक ऑफ कैंसर निम्न में से क्या है? 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश रेखा। ध्रुवों की तरफ जाने पर अक्षांश रेखाएं के व्यास की प्रकृति कैसी होती है? यह घटता है। ये सूची मिलान करना है। ये भूमध्य रेखा ये हो जाएगा 0 डिग्री। कर्क रेखा 23.5 डिग्री उत्तरी। मकर रेखा 23.5 डिग्री दक्षिण। आर्कटिक वृत्त जो है ये 66.5 डिग्री उत्तर हो जाएगा। अंटार्कटिक वृत्त 66.5 डिग्री दक्षिण। ऑप्शन बी। धरातल पर 1 डिग्री अक्षांश की दूरी निम्न में से किसके बराबर होती है? 111 किमी। भूमध्य रेखा के अतिरिक्त कौन सी अक्षांश रेखा पृथ्वी के दो बराबर भागों में विभाजित करती है? कोई भी अक्षांश नहीं। मकर रेखा अथवा 23.5 डिग्री दक्षिण अक्षांश वृत्त निम्नलिखित में से कहाँ से होकर गुजरती है? मालागासी। वह काल्पनिक रेखा जो पृथ्वी को दो भागों में बांटती है क्या कहलाती है? भूमध्य रेखा। अक्षांश भूपृष्ठ पर भूमध्य रेखा के उत्तर या दक्षिण एक बिंदु की कोणीय दूरी है जो भूमध्य रेखा से मापी जाती है। दोनों ध्रुवों को जोड़ने वाली वह काल्पनिक रेखा जो भूमध्य रेखा को समकोण पर प्रतिच्छेद करती है क्या कहलाती है? देशांतर। दो देशांतर रेखाओं के बीच की दूरी निम्न में से किस नाम से जानी जाती है? गोरे। एक देशांतर से दूसरे देशांतर के बीच कितना समय अंतराल होता है? 4 मिनट। वह अक्षांश रेखा जिस पर सदैव दिन व रात की अवधि समान रहती है? भूमध्य रेखा। पृथ्वी पर सबसे उच्चतम तापक्रम रिकॉर्ड किए जाते हैं? भूमध्य रेखा। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? देशांतर रेखाओं की कुल संख्या 180 है। यह असत्य है, बाकी सब सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? ये विषुवत रेखा से ध्रुवों की ओर जाने वाले अक्षांश रेखा के बीच की दूरी में आंशिक रूप से वृद्धि होती है। ये सही है। किसी भी स्थान का प्रधान यामी उत्तर से कोणीय दूरी को उस स्थान का अक्षांश कहलाता है। ये गलत है। विषुवत रेखा एक वृहत वृत्त है। सही है। सभी देशांतर रेखाएं वृत्त है। ये भी सही है। बी नंबर गलत है। दो अक्षांश रेखाओं के बीच की दूरी लगभग होती है 111 किमी। 1 डिग्री देशांतर की सर्वाधिक दूरी कहाँ पर होगी? विषुवत रेखा पर। कुल अक्षांशों की संख्या कितनी है? 179। देशांतर की संख्या कितनी है? 360। विषुवत रेखा के समांतर कल्पित रेखाएं क्या कहलाती है? अक्षांश रेखाएं। पृथ्वी के उत्तरी ध्रुव एवं दक्षिणी ध्रुव को मिलाने वाली रेखा क्या कहलाती है? देशांतर रेखा। प्रधान मध्य रेखा किस स्थान से होकर गुजरती है? ग्रीनविच रेखा से तात्पर्य है 0 डिग्री देशांतर।
मकर रेखा निम्न में से किस देश से होकर नहीं जाती है? फिलीपींस। पृथ्वी 1 घंटे में कितना देशांतर घूम लेती है? 15 डिग्री। दक्षिणी ध्रुव का अक्षांश है 90 डिग्री। निम्नलिखित में से किन देशों के समूह से भूमध्य रेखा गुजरती है? कोलंबिया, केन्या तथा इंडोनेशिया। निम्न में से किसका मिलान गलत किया गया है? ये कर्क रेखा जो है 23.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश सही है। मकर रेखा 66 डिग्री उत्तरी अक्षांश ये गलत है। अंतर्राष्ट्रीय दिनांक रेखा 0 डिग्री रेखांश ये भी गलत है। और दक्षिणी ध्रुव वृत्त जो है 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश ये भी सही है, ऑप्शन बी। देशांतरी दूरी 1 घंटे के समय अंतराल के बराबर होती है 30 डिग्री। ये 15 डिग्री हो जाएगा। कर्क रेखा कहाँ से नहीं गुजरती है? नेपाल। उत्तरी गोलार्ध में भूधरातल अधिकतम है ये 30 डिग्री नॉर्थ और 40 डिग्री नॉर्थ। मानचित्र पर स्थित अक्षांश एवं देशांतर रेखाओं के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य है? दोनों एक दूसरे को लंबवत काटती है। यहाँ पर दिन तथा रात एक समान होते हैं। भूमध्य रेखा। निम्नलिखित नगरों में से कौन सा एक भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है? सिंगापुर। निम्नलिखित देशों पर विचार कीजिए। ये उपरोक्त में से किन किन से होकर मकर रेखा गुजरती है? ऑस्ट्रेलिया से भी, नामीबिया, ब्राज़ील और चिली सभी से होगा, ऑप्शन डी। भूमध्य रेखा निम्नलिखित में से किस देश से होकर नहीं गुजरती है? मैक्सिको। मानचित्र व गलों पर पाई जाने वाली प्रतिच्छेद रेखाओं को क्या कहते हैं? भौगोलिक रेखाजाल। 49 डिग्री नॉर्थ अक्षांश किस से बीच सीमांकन करता है? अमेरिका और कनाडा। दक्षिण अमेरिका के निम्न में से किस देश से होकर मकर रेखा नहीं गुजरती है? बोलिविया। निम्नलिखित में से कौन सा दीर्घतम अक्षांश है? ये 0.0 डिग्री अक्षांश।